मत प्रेम करो इसे काया से, एक दिन तो दगा दे जाए। हम तुमको पूजते हैं गौरी लाल, सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं। रिद्धि और सिद्धि के दाता हो तुम, भक्तों के भाग विधाता हो तुम। रिद्धि और सिद्धि के दाता हो तुम, भक्तों के भाग विधाता हो तुम। कर काज सबसे पहले, कर काज सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं गौरी लाल, सबसे पहले हम तुम्हें पूजते हैं। शुभ लाभ सेवा तुम्हारी करें, आज्ञा से भंडार सबके भरे। शुभ लाभ सेवा तुम्हारी करें, आज्ञा से भंडार सबके भरे। ओ भरे आज सबसे पहले, भरे आज सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं गौरी लाल, सबसे पहले हम तुम्हें पूजते हैं। कहते हैं बुद्धि विनायक हो तुम, भक्तों के स्वामी सहायक हो तुम। कहते हैं बुद्धि विनायक हो तुम, भक्तों के स्वामी सहायक हो तुम। ओ आगाज सबसे पहले, आगाज सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं गौरी लाल, सबसे पहले हम तुम्हें पूजते हैं। हम तुमको पूजते हैं, हम तुमको पूजते हैं, हम तुमको पूजते हैं, हम तुमको पूजते हैं। नमः सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रे विनाशा श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लीजिए हरि को नाम। सब भक्तों को श्यामा किशोरी की जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः। श्री महादेव नमः। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज के पावन चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। श्री बांके बिहारी श्री राधे लाडली के पावन चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। स्थान के देवताओं को मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस ग्राम के देवताओं को मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। वास्तु देवताओं को मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आवाही देवताओं को मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। संत समाज को मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। गौ माता के पावन चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे सभी भक्तों एवं YouTube के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का रिस्पान कर रहे सभी भक्तों को मैं व्यासपीठ की ओर से सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए हम सभी चलते हैं संकीर्तन की ओर। बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से बिहारी जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए आइए सभी एक साथ गाते हुए, एक साथ तालियां बजाते हुए आइएगा।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हो मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हो मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सभी भाव वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वशनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलं मधुरम् सभी भाव से हरि मधुरो रेणुल मधुरा पाणी रे मधुरा पादो मधुरम पाणिल मधुरा पादो मधुर नृतं मधुरम संख्यं मधुरम हो मधुराधिपते रखिलं मधुरम हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलं मधुरम हो मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सभी भाव से मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शोक्तं
मधुरम भोक्तुं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपम मधुरम तिलकम मधुरम हो मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलम मधुरम हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं हो मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सभी भाव से मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरि वो
रूपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिं मधुरा षष्टिं मधुरा, ओ यष्टिं मधुरा षष्टिं मधुरा, बलितं मधुरं फलितं मधुरं, हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितो मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोली सांवरिया सेठ की जय हो, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली उमापति महादेव की जय हो, बोली बाबा गंगाराम राम की जय हो, बोली दादी रानी सती की जय हो, बोली नरसिंह मेहता की जय हो, बोली सदगुरु भगवान की जय, बोलिए गौ माता की जय हो। आइए आज हम सभी कौन से दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं? हमारा एक बोझाई बोला 3 थे आया कोनी महाराज। हाँ, चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं और सावन का महीना चल रहा है। बड़ा ही सुंदर पावन पवित्र महीना शंभुनाथ का, और शंभुनाथ की जितनी महिमा करी जाए उतनी ही कम है, उतनी ही कम है। पहले चलते हैं, आइए बड़े ध्यान से। बोली शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। आइए भाव से सभी भक्त गाएं हमारे साथ। ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा
अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर सभी भाव से गाएं। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ 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 गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोले उमापति महादेव देव की जय। सभी पधारे हैं मायरे में, सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सादुर्भाव। कल कथा को कहाँ विश्राम दिया था याद है क्या माताओं? ए माताओं, कल कट्ठे विश्राम दियो कथा ने याद है थारे हैं? इको मतलब थे कथा ध्यान नहीं सुनो क्यों? फिर यूं भी कहो महाराज कथा तो घनी सुना, फिर मैं हार तो यूं ही परेशानी, मैं तो यूं ही दुखी रवा। काल कट्ठे विश्राम दियो कथा ने, कल भगवान रानी बनकर हार पहनाया था और नरसिंह जी को जल भी पिलाया था। भगवान ने नरसिंह जी के 2 काम कर दिए हैं। इनको मतलब याद नहीं है। महाराज आज जो कथा सुनाऊं था न काल पूछूं, सुनगी ए माली भाभ्या 2-4 बहुत, काल थारी खैर नहीं है। हाँ, भगवान ने 2 काम किए नरसिंह जी के। अब क्या होता है, नरसिंह जी का विश्वास बढ़ गया।
भगवान के प्रति नरसिंह जी का विश्वास बढ़ गया। अब नरसिंह जी क्या करते हैं, और भी ज्यादा भगवान का सुमिरन करने लग जाते हैं। तो ये खासियत है कि आप भगवान की पहले दिन एक माला करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। दूसरे दिन आप थोड़ी और बढ़ाएंगे, ऐसे धीरे धीरे ज्यों ही आपकी माला बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपका मन भगवान की माला में लगने लग जाएगा। और जैसे ही 5 वर्ष होते हैं तो आप माला के बगैर रह नहीं सकते। एक तो वो दिन था जो आपका मन ही नहीं लग रहा था, एक दिन वो आ गया धीरे धीरे कि आपका मन भगवान की माला के बगैर लगता ही नहीं है। ये भक्ति का परिणाम है। आप एक बार भगवान के चरणों में जाकर तो देखिए, भगवान आपका हाथ पकड़ लेते हैं तुरंत। अपने आप को समर्पित कर कर देखिए। लेकिन महाराज अठे तो हमारी भुजाई एड़ी बैठी है, क्या महाराज माला कठो फिर हमारे तो गोडा दुख है, बैठे ही नहीं जावे। हाँ, तकिया लगान बैठा तो ही नहीं बैठो जा महाराज, कहीं करा। अरे कुछ बुझाई तुम्हारी एड़ी मोटी है, क्या महाराज रिजाई लगान बैठा तो ही नहीं बैठो जावे। हैं, एक भाभी माने मिली आज 1.5 महीने पहले, तो मैंने कहो दीदी थी अब की बार मिलो तो मैं थाने पतली होके दिखाऊं। अब भौजाई तो दूनी मोटी और होगी, बताओ। हैं, पतला कठू हुए तो मोटा और हो गया, काई खाओ। वो तो भाभी जी को देख के पता चल रहा है। तो रियल में वास्तव में ये भाविया कहती है मुझे कि बैठा ही नहीं जाता दीदी इतनी देर। भाई मैं इनसे पूछती हूँ तुम कितनी मालाएं करती हो, तो कहती है महाराज बैठा ही नहीं जाता, माला कहां से करे। आप एकदम कोने में बैठ गए, अभी तो जगह सामने बैठ जाओ। तो लेकिन आपको माला अवश्य करनी चाहिए। कितने भक्त ऐसे बैठे हैं जो माला करते हैं, सुबह शाम माला करते हो पक्का, पंडाल में बैठे हो, झूठ नहीं बोलना है। चलो बहुत सुंदर बात है। अब देखिए, इस संसार में अगर सबसे अंदर रहकर भक्ति करना, समाज के अंदर रहकर भक्ति करना सबसे मुश्किल काम है। और देखिए नरसिंह जी भगत हैं, मानते हैं, लेकिन ये समाज तो उनके भी लागू है, परिवार तो उनके भी लागू है, क्योंकि वो बाबा नहीं बने हैं, वो भी गृहस्थ हैं। तो महाराज क्या होता है, अब जो नरसिंह जी की जो बेटी है नानी बाई, और नानी बाई के भी एक बेटी है, और वह बेटी शादी लायक हो जावे, वह शादी लायक हो जा महाराज। तो कहते हैं कि नरसिंह जी री डीकरी नानी बाई नाम है, और ब्याई श्री रंग जी रे घरा नगर अंजार सुगरा। अब वो शादी के योग्य हो जाती है, और शादी के योग्य हो जाती है। तो आज श्री रंग जी जो नरसिंह जी के संबंधी हैं, वो दादा हुए उनके, नानी बाई के ससुर, वो आज चिंता कर रहे हैं कि जाऊं सुश्रुता के लगन को श्री रंग जी की यो विचार, नोते सकल बिरादरी के नागर कुल को भार।
आज बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि अपनी जो पोती है वो शादी के लायक हो गई है, लेकिन शादी में किस किस को बुलाएं। पहले जब शादी विवाह कोई भी हो फंक्शन होता तो जो परिवार के, जो समाज के गणमान्य जो लोग होते थे वो बैठकर विचार करते थे किसको बुलाया जाएगा, कब बुलाना है, कौन सी तारीख तय करनी। आजकल की तरह नहीं पति पत्नी मिलकर बैठा, हाँ भाई तारीख नोट कर ली, चलो ठीक है उसको बुलाना, चलो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे को शामिल कर लेते हैं, बाकी वो किसी को नहीं पूछते हैं। पूछते हैं क्या हैं? टाइम ही नहीं है पूछने के लिए। पति पत्नी अपना डिसीजन ले लेते हैं और बुलाया उसको, टेंट वाले को, और जो भोजन का काम जो करते क्या न बोलते उसको, केटरिंग वाले को जो बुलाया, सेटरिंग केटरिंग क्या होता है वो, जो भी उसको बुला के और उसको भैया तू ही कर दीजिए, हमारे तो जो करना है ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो शादी का कार्ड बनवाते थे उसमें भी सबके नाम होते थे, और अगर किसी का नाम नहीं भी लिखवाया तो महाराज वो नाराज हो जाता, मुंह फुलान बैठ जाता, हमारा तो नाम ही नहीं आया कार्ड में। कोई पूछे महाराज थे कि हम मुंह फुला रहा क्यों है, तो कब मैं तो बाकी तरफ से मर गया, माना तुम मरे ही कर दियो, हमारा नाम ही नहीं आयो। अब बाने कोई पूछे महाराज कि थारो नाम आ जाओ तो थे कहीं करोला है, पर एक सोच थी कि भी हमारा भी नाम आना चाहिए, सबका नाम आना चाहिए। अब श्रीरंग जी अपने सभी परिवार वाले समाज वालों को इकट्ठा करते हैं और पूछते हैं कि भाई किसको बुलाया जाए, बारात कब आनी चाहिए, आई हुई बारात का भोजन कैसा करना है, रुकने के बाद कैसा करना है, चढ़ती बारात का भोजन कैसा करना है। क्योंकि पहले बारात रुकती थी 1-2 दिन और उसके बाद वो चलती थी, तो ये सब व्यवस्था कैसी करनी है या कैसे की जाए, ये सब वो डिसीजन लेते थे। अब महाराज आजकल तो हम किसी के जाते हैं तो आप पूछते हो क्या कि भाई तुम्हारे परिवार वाले आए कि नहीं आए, पूछते हो क्या आप किसी को? नहीं पूछते। मैं तो यहाँ बाल बनाया, सीधा कंगी करी लियो, तो लियो, चल फरदे आया, भोजन करो घरा। अगले के कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले पूछते थे कि महाराज आपके परिवार वाले आए, तो कहते हैं नहीं आए, तो बोलते हम भी नहीं आएंगे। पहले आप उनको बुलाइए, वो जब ही जाते थे। अब कहा कि नोते सकल बिरादरी। अब श्रीरंग जी सबको बुला लिया और आपस में बातें कर रहे हैं किसको कुकू पत्री लिखनी है। पहले कुकू पत्री भी हाथ से लिखते थे, आज की तरह कार्ड नहीं बनते थे, और कुकू पत्री भी उनको लिखी जाती थी जो जाने माने गणमान्य जो व्यक्ति होते थे उनको, वो भी हाथ से। बाकी को किलो चावल लिया, ली हल्दी पीला कर चल, सबने पीला चावल बांटता। और पीला चावल क्यों बांटता, क्यों देता? क्योंकि पीला चावल शुभ माना जाता, इसलिए सबने पीला चावल देता। और आजकल तो महाराज पीला चावल की जरूरत ही नहीं है, आजकल तो फोन, सीधे ही फोन जावे, अपने शादी तय होगी है, आनो है, और नहीं आवे जब तक फोन चालू ही रहे। साथ में वीडियो कॉल भी कर दे, वहां देखो यो सामान आए हुए, या खरीदारी करके लाया। क्योंकि फोन कुछ बातों के लिए तो अच्छा है, मानते हैं, लेकिन
जहाँ तक मेरा कहना है, देखिए भाई रखते तो हम भी हैं, लेकिन वही बात, अब इसका जहाँ तक रिसर्च किया तो पता चला कि ये 40% ही काम का है, बाकी इसमें व्यर्थ ही होता है, टाइम पास होता है, व्यर्थ की बातें होती, कोई सार नहीं निकलता जहाँ तक नॉलेज है। और जो गृहस्थ हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि उनके तो बच्चे बेचारे फोन के बगैर भोजन ही नहीं करते। उनको फोन दोगे तो वो भोजन करेंगे, पर करे क्या महाराज? कई कहते हैं महाराज करें क्या, रखना पड़ता है, मजबूरी है। पर इस फोन को इतनी भी मजबूरी मत बनाइए कि बच्चों का या फिर आने वाला भविष्य डूबता दिखाई दे, ऐसा मत बनाइए। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इस फोन ने ही सबको बिगाड़ा है। मानते हैं उठाया भी है सोशल मीडिया ने, लेकिन बिगाड़ा भी है। ये फोन ऐसा है, तो आजकल फोन में सारी बातें हो जाती है। गणमान्य लोग बैठे, विचार किया किसको कुकू पत्री लिखनी है। सभी जो समाज के लोग थे, कहा महाराज सबसे पहले तो बठे लिखो जठेसु मायरो आणो है, जठेसु मायरो आणो है कुकू पत्री, सबसे पहले बठे लिखो। मायरो कठेसु आणो है नरसिंह जी के यहां से, कि भाई नानी बाई का मायका तो वही था कि सबसे पहले कुकू पत्री नरसिंह जी ने लिखो, और उस पहली कुकू पत्री श्री गणेश जी ने लिखो। अब क्या हुआ, कुकू पत्री लिख दी, और लिखने सबसे पहले गणेश जी ने दी। दूसरी कुकू पत्री श्री नरसिंह जी रे नाम लिखी। अब श्रीरंग जी विचार कियो, नरसिंह जी ने कुकू पत्री देवांगा और नरसिंह जी कन कुछ है नहीं देवण ने, और नरसिंह जी अगर आया खाली हाथ तो समाज में हंसी हो, बदनामी हो। क्यों? श्रीरंग जी तो बहुत धनवान थे। क्या किया जाए? जब कहो भाई नरसिंह जी रे कुकू पत्री लेन कुण जावे, तो श्रीरंग जी मन में विचार करो कि अहिया करा एक गांव में एक पंडित है, गांव में एक पंडित है, और भी पंडित रो नाम है कोकलिया जी। नाम याद रखनो, कल पूछो कई नाम है हैं? ए सारी बोलो कोकलिया जी। ए थाने पूछने की कोई बात हो ना तो बड़ी धीरे धीरे, हाँ कोकलिया जी। आज पड़ोसन के साथ झगड़ो करना है, जब हैं शिवानी के भी कोने में झगड़ो है और ई कोने में सुने कि आज फलाने घर में झगड़ो हो रहे पड़ोसन रे साथ, बाहर निकल तने मैं बताऊं, फिर किसी की नहीं सुने तो अठे भी भाई आवाज आनी चाहिए जो कोई बात पूछा। जब कोकलिया जी, महाराज कोकलिया जी ईशा एयाल का एकदम नशेड़ी, और नशेड़ी के साथे साथे सारा ऐब, और इतना पतला इतना पतला इतना पतला कि मानो बाका प्राण ऐब भी जासी, बाका प्राण अभी निकल सी। और चाले तो कितना चाले, 10 कदम चाले, 1 घंटे विश्राम करे। 10 कदम चालता ही सांस फूल जावे। श्रीरंग जी विचार करो क्यों कोकलिया जी ठीक है, क्यों कि यू टाइम पे पूछे नहीं, और यू टाइम पे नहीं पूछे तो आपने नरसी आवे नहीं, और नरसी आवे नहीं तो अपनी लाज बची की बची रह जावे।